अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ चिकन स्मोकी राइस, लेकिन अपने स्टाइल में। ये वाले राइस वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन और बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। बिल्कुल डिफरेंट सा टेस्ट देगी और देखने में भी बहुत ही मज़े की लगती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चिकन आपके पास जो भी है, इसका कोई मसला नहीं, वो फिर चाहे बोनलेस है, बोन्स के साथ है। मेरे पास था ये ड्रमस्टिक और थाई का चिकन। मैंने इसे कट नहीं किया, बस इसके अंदर दो दो तीन तीन कट लगा लिए, क्योंकि ये भी जब मैरिनेट होगा और फ्राई होगा बहुत खूबसूरत लगेगा। अब हम इसकी मैरिनेशन के लिए तैयारी करते हैं। 2 चम्मच हमने अदरक लहसुन पेस्ट लिया। मसाले में हमने नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा हमने लिया है इसमें कलर, जर्दा कलर आप यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑरेंज कलर। इससे चिकन जब फ्राई होगा तो उसमें भी बहुत एक खूबसूरत सा कलर आएगा। अब हम इसकी अच्छे तरीके से मैरिनेशन करेंगे। जो हमने दही में चीज़ें मिक्स की थी, उसी से हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। दही आपने उतना यूज़ करना है जितना आपके पास चिकन है, उस हिसाब से आपने दही ले लेना है। अच्छे तरीके मसाला आपने लगा लेना है, जो कट हमने लगाए थे उसके अंदर भी, और इस तरह ऊपर चिली फ्लेक्स लगा के आपने इसको 2 घंटे के लिए रख देना है। 2 घंटे के बाद आपने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालना है। इसको हमने ज़्यादा ऑयल डाल के नहीं फ्राई करना, थोड़ा सा ऑयल डालना है और उसके ऊपर हमने चिकन को फ्राई करना है। मेरे पास ग्रिल पैन नहीं है तो मैं इसको प्लेन पैन में ही फ्राई करूँगी। अच्छे से इसकी हर साइड हमने फ्राई कर लेनी है ताकि वो ऊपर से क्रिस्पी हो जाए। जब चिकन को स्मोक देने की बारी आई तो मुझे कोई बर्तन ही नहीं मिल रहा था, तो मैंने इसी से काम चलाया। ये मुझे कहीं से मिल गई। चिकन पर अब मैंने ढक्कन दे के उसको रख दिया है हल्की आंच पर। अब वो गल जाएगा। 10 से 15 मिनट तक उसको रखना है और स्मोक भी उसके अंदर तक चला जाएगा। और यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा बर्तन मैंने ले लिया है, जिसमें खुला पानी डाला है, तेज़पात, लौंग और दालचीनी डाल के उसको मैं बॉयल करूँगी। जब पानी में उबाल आना शुरू हो गया तो मैंने इसमें चावल डाल दिए। बड़े बर्तन का ये फ़ायदा है कि आराम से आपने इसके अंदर चम्मच हिला सकते हैं। नमक आपने ऐड कर लेना है इसमें जितना भी आपको चाहिए, और हमने 80% चावल जो है ना वो पका लेने हैं। सब्जियां जो मैंने इनके अंदर ऐड करनी है वो सब भी मैंने कट करके रख दी हैं। चावल अब हमारे 80% बॉयल हो चुके हैं, इनको हम उतार लेंगे। एक अलग देगची या फिर कढ़ाई में आपने डालना है थोड़ा सा ऑयल। उसके अंदर फिर डाल दें प्याज, जो कि हमने फ्राई करने के लिए कट किए थे। इनको आपने इसी साइज़ में कट करना है। प्याज को फुल ब्राउन करके हम निकाल लेंगे और इसी ऑयल में हम डाल देंगे सब्जियां। ये मैंने ली है गाजर, पापड़ी, जो कि ग्रीन भी है और रेड भी। इसके बाद इसमें डाल दिए हैं मैंने टमाटर। कलरफुल सब्जियों से चावल भी बहुत प्यारे लगेंगे। अब हम इनको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। इनको थोड़ी देर भूनने के बाद हम इनमें डालेंगे नमक, लाल मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च। अब हम डालेंगे दूसरे प्याज जो मैंने राउंड शेप में कट किए थे, धनिया, हरी मिर्च। हल्का सा फ्राई करके हम इनको उतार लेंगे। फिर एक अलग बर्तन लेंगे, उसमें नीचे तय लगाएंगे हम सब्जियों की, उसके ऊपर रख देंगे चिकन। उसके बाद डाल देंगे हम चावल। कुछ सब्जियां मैंने साइड पे रखती हैं जो सबसे ऊपर तय लगाने के लिए हैं। थोड़ा सा हम इसके ऊपर फ्रेश कोरिएंडर यानी कि धनिया और हरी मिर्च डाल देंगे। फ्राई किया हुआ प्याज अच्छे से ऊपर फैला देंगे। अभी मैंने नीचे फ्लेम ऑन नहीं की। ये सारे का सारा प्रोसेस हम फ्लेम बंद करके करेंगे। लास्ट पर हमने जो सब्जियां रखी थी वही हम डाल देंगे। इसके बाद हम इसको दे देंगे दम 10 से 15 मिनट के लिए। मज़ेदार से और कलरफुल राइस आपके तैयार हो चुके हैं। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। रायता या सलाद बना के सर्व करें। इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना, फिर मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।